हरे कृष्णा। मेरी ओपीडी में रोज 10 में से 2 मदर्स और पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे बच्चे को हर महीने सर्दी खांसी बुखार होता है और उनको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। दवाइयों की कफ सिरप की बोतलें ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी सर्दी खांसी ठीक ही नहीं हो रही है। कई बार ये सर्दी खांसी 1-2 हफ्ता चलती है। तो कोई ना कोई ऐसा तरीका बताइए ताकि बच्चे की इस सर्दी खांसी को हम लोग परमानेंटली ठीक कर सकें। तो क्या आपको भी लगता है कि आपके बच्चों को भी यही दिक्कत है? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम ऐसे 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन कारणों के बारे में बात करेंगे जो बार बार बच्चों में सर्दी खांसी करवाते हैं। उसमें जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारण है दैट इज द कोल्ड एयर। दैट मीन्स कि कई पेरेंट्स घर में रात को सोते वक्त पंखे को फुल 5 की स्पीड में रखते हैं और रात भर एसी चलाते हैं, तो उसकी जो ठंडी हवा है वो डायरेक्टली बच्चे को असर करती है। कई बच्चे उसको सहन नहीं कर पाते हैं और उनका रात को नोज ब्लॉक हो जाता है। टिपिकली स्टोरी होती है कि बच्चा रात को सोया तब तो ठीक था, लेकिन जब सुबह उठा तो उसका नाक पूरा जाम था, बच्चा छींक रहा था, खांस रहा था और वो आधे 1 घंटे के बाद नॉर्मलाइज भी हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में इम्पोर्टेंट ये है कि पंखे की स्पीड जितनी कम पॉसिबल है उतनी कम करें। एसी सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए कमरे को ठंडा करने के लिए यूज़ करें और फिर बंद कर दें, या मान लो चालू रखना ही पड़ता है तो जो एसी का एयर गाइडर है, एयर फ्लैप है, उसको ऊपर की ओर रखें ताकि हवा का डायरेक्टली झोंका बच्चे के ऊपर न आए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वह है एलर्जी। 50% केसेस में डस्ट एलर्जी कॉमन होती है। इसका मतलब है कि घर के जो बेड, घर के जो पिलोज है, उसके अंदर एक छोटे छोटे डस्ट माइट होते हैं जो दिखते भी नहीं है अपने को, और उनकी वजह से बच्चों को एलर्जी होती है। उसमें टिपिकली क्या होता है कि जब बच्चा दिन भर ठीक रहता है, जब बेड पे जाता है तो वो छींकने लगता है, या उसका नोज ब्लॉक हो जाता है, या नाक से पानी आना चालू हो जाता है और उसको सर्दी लग जाती है। फ्रेंड्स, ये डस्ट एलर्जी अपने इंडिया के अंदर बहुत कॉमन है। और जब घर के आसपास में कोई रिनोवेशन वर्क चल रहा है जहाँ पे डस्ट बहुत उड़ रही है, या रोड साइड हाउस है ताकि बहुत ट्रैफिक रहता है, तो उसमें डस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केस में हमको डस्ट एलर्जी प्रिवेंशन की कुछ स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए, जिसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है लेट नाइट स्लीप एंड लेट वेकिंग अप। आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक का जो समय है उसको कफ काल बोलते हैं, क्योंकि वो शरीर में कफ बढ़ाता है। और एलोपैथी में ऐसा कहा जाता है कि रात को लेट सोने और सुबह लेट उठने से बॉडी का जो सर्कैडियन रिदम है वो डिस्टर्ब होता है, जिससे बॉडी का जो मेलाटोनिन हार्मोन है, जिसको स्लीपिंग हार्मोन या हीलिंग हार्मोन बोलते हैं, वो सप्रेस होता है और जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ जाते हैं, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है और आदमी बार बार बीमार पड़ता है, बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को 10 बजे के पहले ही सुलाना चाहिए। रात को 9 बजे सुलाना इज़ द बेस्ट टाइम फॉर चिल्ड्रन टू स्लीप, ताकि बच्चों की सुबह 6 बजे तक एक 9 घंटे की नींद कम से कम पूरी हो सके। 4th मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ कोल्ड कॉजिंग फूड। अक्सर पेरेंट्स बच्चों को खिलाने के लिए, ताकि बच्चे कुछ खाना खाए, ऐसी चीज़ें देते रहते हैं और उनको समझता भी नहीं है कि वो चीज़ें ही बच्चे के अंदर कोल्ड कफ करती है। तो जिन बच्चों को बार बार सर्दी खांसी होती है, जो उनका कफ का नेचर है, उनको कुछ चीज़ें कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है जो उनको नहीं देनी चाहिए। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है दही, किसी भी तरह का जूस, रात के समय बनाना, जूसी सिट्रस फ्रूट्स, कोकोनट वाटर, मिल्क शेक्स, और फ्रिज में रखा हुआ कोई भी खाना या फ्रिज में रखा हुआ पानी, एंड नीडलेस टू से आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स एंड गोला। ये सब चीज़ें बच्चों में तुरंत सर्दी खांसी करवाती है। तो अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं कि सर बच्चे ने कल गोला खाया था, आइसक्रीम खाई थी और आज बच्चे को सर्दी खांसी हो गई। जब ये खाता है नेक्स्ट सर्दी खांसी होती है। प्लीज फ्रेंड्स,
यदि आपके बच्चे को बार बार सर्दी खांसी होती है, इन सब चीजों को कंप्लीटली बंद कर दीजिए। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है स्कूल या डे केयर। अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा हमारा स्कूल जाता है और वहाँ से कोई न कोई वायरस लेके आता है और उसको सर्दी खांसी लगी रहती है। वहाँ किसी दूसरे बच्चे को सर्दी खांसी है तो तुरंत के तुरंत इस बच्चे में ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत कॉमन कारण है। ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चे डे केयर और स्कूल जाते हैं उनको साल में 6 to 8 टाइम्स कोल्ड होता है। सो वी कैन नॉट स्टॉप बेबीज गोइंग टू स्कूल्स और डे केयर, पर यदि आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा ही सर्दी खांसी हो रही है तो उसको कुछ समय के लिए ब्रेक दे सकते हैं। तो ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट कारण मैं मेरी ओपीडीज में प्रैक्टिकली देखता हूँ। सो यदि आपको लगता है कि इनमें से कोई एक कारण आपके बच्चे में भी बार बार सर्दी खांसी कराने का एक इम्पोर्टेंट कॉज हो सकता है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये भी कॉमन कोल्ड का या फिर रिपीटेड कोल्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण होता है। कई बच्चों में सिंपल एलर्जी भी जब लंबे समय तक रहती है तो अस्थमा में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें बच्चों को सुबह 4 बजे 5 बजे बच्चे अचानक से नींद से उठेंगे, बहुत जोर तक खांसी करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा खांसी करके कई बार उल्टी भी करते हैं और फिर सो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपके बच्चे में ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली पीडियाट्रिशियन को विजिट करना चाहिए ताकि इसका बराबर से इलाज कर सकें। एंड इस वीडियो को आप उन सब पेरेंट्स से शेयर कीजिए जिनके बच्चों को बार बार सर्दी खांसी होती है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस काइंड ऑफ वीडियोस। और आपको भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो या कोई नॉलेज चाहिए तो प्लीज शेयर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।